गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप लोगों का मेरे चैनल एजुकेशन माय लाइफ में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूं कि पिछले क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिनका शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए अधिक याद किया जाता है। व्यक्तिगत के सिद्धांत को हड़प नीति, चूक की नीति के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने जो है 1848 में सतारा को, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, कसौली को 1855 में और अवध को 1856 में अपने अंडर में ले लिया था। इसमें पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर किस साम्राज्य को अपने राज्य में विलय किया गया था। तो अवध को किस ईस्वी में? 1856 ईस्वी में। और अधिक कर्ज लेने के आरोप में झांसी को अपने अंडर में ले लिया था। तो कब? 1853 ईस्वी में। और डलहौजी के शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 ईस्वी के बीच में, जिसमें पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1850 ईस्वी में। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे मुंबई से थाने तक का निर्माण हुआ था। कब? 16 अप्रैल 1853 को इसकी नींव रखी गई थी। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति पर डिस्पैच 1854 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। और संथाल विद्रोह, जो कि झारखंड का एक प्रसिद्ध विद्रोह है, वो कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। अब हम चलते हैं लॉर्ड कैनिंग की ओर, जिनका शासनकाल 1856 से 62 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1861 के एक्ट के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 के अंत में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट 5 के तहत पारित हुआ था, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण हाथ था। महारानी विक्टोरिया के पास इलाहाबाद में घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। लॉर्ड एल्गिन की ओर, तो लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल सिर्फ 1 साल तक रहा था, 1862 से 63 ईस्वी तक। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलते लॉर्ड लॉरेंस की ओर, तो लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1863 से 69 ईस्वी तक रहा। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी और प्रसिद्ध अहस्तक्षेप की नीति, रिंग केस की नीति इन्हीं के समय अपनाई गई थी। अब हम चलते हैं लॉर्ड मेयो की ओर, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड मेयो के समय में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर में। 1872 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन 1875 में यह बनकर तैयार हुआ था। 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, जो कि लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण भी किया गया था। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में कर दी थी। उस अफगान का नाम था शेर अली अफरीदी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि इसके समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और ये प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्लास पसंद आया है तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, लिखें, समझें और याद करें। और जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।